नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज 4 तारीख है नवंबर महीने की। आज दिवाली है, दीपावली भी बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आज लोग दिए जलाते हैं, अपने घरों में पूजा करते हैं अपने अपने ढंग से, जैसे जैसे भी। तो दीपावली या दिवाली की भी आपको ढेर सारी मुबारक। मैं खबर पढ़ रहा था कि सरकार ने डीजल पर और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया 5-7 रुपए। तो उससे पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। पहले कपड़े उतार चुके हो, अब थोड़ा सा कपड़ा दे दिया कि ये ले कच्चा बनवा लेना। ये कोई राहत थोड़ी है। 70 रुपए से चले थे, 112 रुपए पेट्रोल हो गया। अब अगर 7 रुपए 10 रुपए रियायत दे भी दी तब भी क्या दिया। किसी गलत फहमी में मत रह जाना। वैसे आज दिवाली का त्योहार है, मुझे ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, पर आ गई तो कर देता हूँ। किसी गलत फहमी में मत रह जाना कि सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए ये एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने की कोशिश की है। जितने भी बीजेपी द्वारा शासित स्टेट्स है ना, राज्य है, उन सभी ने किसी ने कुछ वैट कम कर दिया, किसी ने कुछ कम कर दिया ताकि रेट डाउन आ जाए। इस गलतफहमी में कोई भी ना रहे कि सरकार को लोगों की हालत पर तरस आ गया। एक्चुअली अभी अभी जो इलेक्शन हुए, जो रिजल्ट निकला, और अब बीजेपी सरकार आंधे मुंह गिर गई। सरकार तो नहीं कहना चाहिए, बीजेपी पार्टी। हिमाचल में बीजेपी का राज और वहीं धड़ाम कांग्रेस में कुछ काफी तरक्की कर ली। तो कांग्रेस वाले सोचते हैं कि हमने बड़ी मेहनत की थी, इस करके हमें वोटें पड़ गई। मूर्ख हैं, आपको इस करके वोटें नहीं पड़ी कि आपने बहुत काम कर दिए। आपकी करतूतें पंजाब में जाहिर हो रही हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। लोग तंग है कांग्रेस से, लोग तंग हैं बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी से बहुत तंग थे। इस करके चलो और कोई ऑप्शन है नहीं तो कांग्रेस को वोट डाल दिया। आप ये समझिए कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों से ही लोग एक्चुअली तंग आ चुके हैं। अब आने वाले 2-4 महीने में इलेक्शंस हैं और किसानों की वजह से और पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी और खाने वाले तेलों की कीमतों के बढ़ने की वजह से लोग इनसे परेशान हैं। इस करके एंटी इनकम्बेंसी हो गई। लोगों ने अब निश्चय कर लिया कि इनको तो जीतना ही नहीं देना। तो अब ये जो डैमेज हो गया, उस डैमेज को कंट्रोल कैसे करें। ये जो नुकसान हो गया, अब लगने लगा है कि सत्ता हाथ से निकल जाएगी। तो एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं, वैट कम कर रहे हैं, फिर लोगों को टीवी में आके 5-5 7-7 बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे कि सरकार ने कितनी बड़ी राहत दे दी। 7 रुपए इकट्ठा ही डाउन कर दिया, 12 रुपए पेट्रोल सस्ता कर। अब तक कहाँ थे, अब तक क्यों नहीं किया, अब तक क्यों लूटते रहे लोगों को। बात यह है कि जब इन्होंने देखा कि हमारे हाथ से सत्ता निकल जाएगी, तब ये थोड़ी सी राहत दी। इलेक्शन हो लेने दो, आप बीजेपी को ही वोट डालो।
फिर देखना ये किस तरह धड़ाधड़ कीमतें बढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, जो गवर्नमेंट पब्लिक के बारे में नहीं सोचती वो हमेशा हार का सामना करे। श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम से मैं जानता वो लोग जिनकी उम्र 35-40 साल है, वो आमतौर पर इनके झांसे में आ जाते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इनके झांसे में आने से पहले कुछ पढ़ लिया करो, कुछ रिसर्च कर लिया करो। आप जरा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ो, इंडस्ट्रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ो, आपको पता लगेगा। जोक्स भी हुआ, पहले ही हुआ था, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, इन्होंने तो सिर्फ बेचा ही बेचा। तो दिवाली आप सबको मुबारक। मैंने सुना है कि 12 लाख दिए जलाए जाएंगे आज। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी आदमी को हम कहें कि भैया तेरी 4 रोटी की भूख है, तू 20 रोटी आज ही खा ले, फिर अगले 1 महीने तक तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, 1 महीने बाद 20 रोटी फिर दे देंगे, खा ले, तो बाद में जिंदा कब रहेगा। एक बार 12 लाख दिए जला दिए और कई सालों तक लोगों के घरों में अंधेरा। अगर आपने सचमुच ही रोशनी करनी है तो ये दिए जला के मत करो, किसी गरीब के घर में राशन पहुंचा के करो। अगर आप किसी गरीब को सुख दोगे, अगर आप किसी बीमार को सुख दोगे, कोई बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल वाले कपड़े उतार लेते हैं, इतने भयंकर बिल आ जाते हैं। तो दिया जलाने से कुछ नहीं होगा, अपनी पॉलिसी चेंज करने से कुछ हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों की गरीबी दूर हो, लोग खुशहाल हो, तब सचमुच में आपकी दिवाली और हर एक दिन खुशियों से भरा होगा, रोशनियों से भरा होगा। आज सब को मैं एक बार फिर दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। आने वाला साल आपके लिए खुशियां भरा।